गुरुवाणी सूरत चैनल में आपका स्वागत है। आज हर घर में एक ही सवाल है, सोने और चांदी के भाव इतने ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं। अभी अभी खबर आई कि चांदी 7,900 रुपए और सोना 1,000 रुपए तक महंगा हो गया है। तो उलझन होना मतलब स्वाभाविक है। शादी के लिए सोना अभी खरीदें या रुक जाए? निवेश के लिए क्या ये सही समय है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कीमतों में इस उछाल के पीछे कई वैश्विक और स्थानीय कारण हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन कारणों को सरल भाषा में समझें और ये भी जानेंगे कि अलग-अलग विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसके मुख्य 3-4 कारण हैं। पहला, जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है ना, जिसे हम जियोपॉलिटिकल टेंशन कहते हैं, जैसे कोई युद्ध या कोई बड़ा राजनीतिक संकट। बिल्कुल। तो ऐसे में निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित मानते हैं। वे खरीदारी बढ़ा देते हैं और उससे भाव ऊपर जाते हैं, एक सेफ हेवन की तरह। एग्जैक्टली। और दूसरा कारण है चांदी। चांदी की औद्योगिक मांग बहुत ज्यादा है। औद्योगिक मांग मतलब ये जो हम सुनते हैं सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। जी हाँ, वही। ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी की वजह से मांग तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, पर सप्लाई उतनी है नहीं। तो ये मांग और आपूर्ति का सीधा खेल है। और तीसरा कारण तो है ही महंगाई। उससे बचने के लिए भी लोग सोने चांदी में निवेश करते हैं। अच्छा, तो वजह तो साफ है, लेकिन यहाँ आकर मामला और उलझ जाता है, क्योंकि जितने विशेषज्ञ हैं उतनी ही राय हैं। कुछ कह रहे हैं अभी खरीद लो, तो कुछ कह रहे हैं सावधान। और यहीं पर एक निवेशक को सबसे ज्यादा होशियारी दिखानी होती है। एक तरफ पीटर शिफ जैसे बड़े विशेषज्ञ हैं, जिनका मानना है कि ये तो बस शुरुआत है। उनका अनुमान है कि 2026 तक सोना $5,000 और चांदी $100 प्रति औंस तक जा सकती है। एक मिनट, $5,000? ये तो आज की कीमत से लगभग 2 गुना है। क्या ये हकीकत से थोड़ी दूर की बात नहीं लगती? आखिर उनके इस भरोसे का आधार क्या है? उनका तर्क दुनिया भर की सरकारों द्वारा भारी मात्रा में नोट छापने और बढ़ती महंगाई पर आधारित है। उनका मानना है कि कागजी मुद्रा का मूल्य भविष्य में गिरेगा और तब लोग सोने चांदी की तरफ ही भागेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा, हर कोई इतना आशावादी नहीं है। यूबीएस जैसे बड़े संस्थान भी लक्ष्य दे रहे हैं, पर थोड़े संभल कर। और भारत में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एस नरेन ने तो इस तेजी को यूफोरिया तक कह दिया है। इस शब्द से मुझे 2011 की चांदी की वो तेजी याद आ रही है, जब हर कोई बस खरीद रहा था और फिर बाजार अचानक से पलट गया। बिल्कुल। यूफोरिया का मतलब ही है अत्यधिक उत्साह। जब लोग बिना सोचे समझे सिर्फ इस डर से खरीदने लगते हैं कि कहीं वो मौका चूक ना जाएं। एस नरेन इसी भीड़ चाल से सावधान रहने को कह रहे हैं। उनका संकेत है कि जब बाजार फंडामेंटल से ज्यादा भावनाओं पर चलने लगे, तो एक समझदार निवेशक को सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तरफ तेजी का लालच है और दूसरी तरफ यूफोरिया का डर। अब एक आम इंसान जिसके घर में अगले साल शादी है या जो अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहता है, वो इस कंफ्यूजन से कैसे निकले? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। तो इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, किसे खरीदना चाहिए? अगर आपका लक्ष्य लंबा है, जैसे 5-10 साल का निवेश या बच्चों की शादी, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके लिए आज की कीमत लंबी अवधि में एक तरह से औसत हो जाएगी। मतलब जिनका मकसद बाजार को टाइम करना नहीं, बल्कि एक जरूरत पूरी करना है। सही पकड़ा आपने। अब दूसरा, इंतजार किसे करना चाहिए? जो लोग कुछ महीनों में मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर, उनके लिए ये बाजार एक चलती ट्रेन को पकड़ने जैसा है, जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। बेहतर है कि वो कीमतों के स्थिर होने का इंतजार करें। और एक वर्ग वो भी है जिसे शायद इससे पूरी तरह बचना चाहिए। हाँ, और ये सबसे जरूरी बात है, जो लोग कर्ज लेकर, अपनी जरूरी बचत निकालकर या किसी दोस्त की टिप पर निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्हें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उधार के पैसे से किया गया निवेश हमेशा एक खतरनाक जुआ होता है, वो निवेश नहीं होता। तो आज की चर्चा का सार ये है कि सोने चांदी की चमक को देखकर कोई एक फैसला सबके लिए सही नहीं हो सकता। अपनी जरूरत, अपना लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता ही आपका सबसे बड़ा गाइड है। बिल्कुल सही। सोना और चांदी अभी अवसर भी हैं और जोखिम भी। सही समय और सही मात्रा ही समाधान है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आप सोने चांदी को सिर्फ एक निवेश के तौर पर देख रहे हैं जो आपको अमीर बनाएगा, या फिर अपनी आर्थिक सुरक्षा के एक बीमा के रूप में जो आपको बुरे वक्त में बचाएगा? इस सवाल का जवाब ही आपकी सही रणनीति तय करेगा।